90 साल के श्री नंद बाबा और मां यशोदा, प्रातः काल का समय आया, भगवान की माया से नंद बाबा हमेशा गौशाला में मां का दर्शन करते रहते थे और वहीं पर राम नाम की माला जपते रहते थे। गौशाला में जप करने से घर से 10 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। आप घर में यदि 10 बार जप करोगे तो 10 बार का ही पुण्य मिलेगा, परंतु जाकर के गौशाला में बैठ करके गौशाला में जप करोगे तो आपको 10 बार जप करोगे परंतु पुण्य 100 बार का मिलेगा। और अनंत शिव सन्निधो, भगवान शंकर के पास में बैठ करके जप तप जो किया जाता है उसका फल अनंत हो जाता है, वो असीमित हो जाता है, उसके फल की कोई सीमा नहीं रहती। इसलिए प्रायः भगवान शंकर के मंदिर में लोग जप तप किया करते हैं। किसी नदी के घाट पर बैठ जाओगे वो भी हजारों गुना पुण्य प्रदान करने वाला होता है। जब कभी सूर्य ग्रहण आ जाए, जब कभी चंद्र ग्रहण की पावन बेला आ जाए, कुरुक्षेत्र के पावन ब्रह्म सरोवर में पहुंच करके सूर्य की महत्ता बढ़ जाती है, वहां जप तप का अत्यधिक महत्व हुआ करता है। और जब चंद्र ग्रहण आए तो हरिद्वार अथवा काशी में जाकर के वहां पर ग्रहण के समय पर स्नान करके जप करना चाहिए, ऐसी विधि शास्त्रों में बतलाई गई है। बोले महाराज इनसे क्या होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से? बोले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जितने समय तक के लिए पड़ता है, चाहे 1 घंटे के लिए आए, चाहे 2 घंटे के लिए आए, चाहे आधा घंटे के लिए आए, परंतु उतने समय में एक पुरस्चरण का फल देकर के चला जाता है। अर्थात जो लोग सालों सालों तक जिस मंत्र की साधना किया करते हैं वो साधना मात्र आधे घंटे में उसका पुण्य प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए उस समय शयन नहीं करना चाहिए, इसलिए उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, इसलिए उस समय संसार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अपितु परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, जिस परमात्मा के स्मरण से हम सब लोगों के काया और माया के संकट निवृत्त हो जाते हैं। संसार में 2 ही प्रकार की समस्याएं हैं। एक समस्या शारीरिक काया की है, शरीर की है, और दूसरी समस्या माया की है। इसके अतिरिक्त कोई समस्या समझ ही नहीं आती, या है हमको नहीं लगता। तो ये सब समस्याओं की निवृत्ति साधनाओं से हुआ करती है।